हेलो एवरीवन। मुझे नहीं लगता कि वेट लॉस बहुत ही आसानी से अचीव किया जा सकता है बिना अपने बॉडी को इंटरनली नुकसान पहुंचाए। अब ये अलग बात है कि आपकी बॉडी का प्रकृति वाता है या फिर आप एक्टोमॉर्फ हो, बट द फैक्ट इज कि दे आर ऑलरेडी थिन, सो दे डोंट हैव टू लूज वेट। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप वन ऑफ द एक्सेप्शंस बन सकते हैं तो भी आपको स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। सो नाउ अगर आपने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दी है और आपको 1 या 2 महीना हो चुका है, नाउ यू आर स्टक विद योर वेट एंड इट इज़ नॉट डिक्रीजिंग, सो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जो रीज़न हो सकता है आपका वेट स्टक होने का। नाउ द फर्स्ट रीज़न जिसके बारे में आप सभी को शायद पता होगा कि हम सेम इंटेंसिटी से अपना वर्कआउट, अपना डांस, जुम्बा, एक्सरसाइज करे जा रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि आपका फर्स्ट टाइम है और आप कार चलाना सीख रहे हैं। बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारा ब्रेन पावर यूटिलाइज होने वाला है, आपको नर्वसनेस भी होगी, लेकिन कुछ हफ्ते के बाद आप बहुत स्मूथ तरीके से कार चलाएंगे और बहुत लेस आपकी एनर्जी यूटिलाइज होगी। सेम यही चीज़ हमारी बॉडी के साथ होती है। स्टार्टिंग में जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी, लेकिन जब हमारे बॉडी को उसकी हैबिट हो जाएगी तो वो बॉडी बहुत ही कम कैलोरीज को बर्न करेगा और हमारा वेट स्टक हो सकता है। तो नाउ इट्स टाइम टू ऐड मोर 10 minutes in your exercise or walk. Morning, evening, day, night, you are only thinking about weight loss. अब आप ये बताइए कि अगर आप इतना ज़्यादा अपने माइंड को स्ट्रेस के साथ बर्डन देंगे तो आपका कॉर्टिसोल बढ़ेगा, और कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा। तो क्या ये नॉर्मल नहीं है अगर आपका वेट स्टक हो चुका है तो? सी, स्ट्रेस लीड्स टू डिस्टर्बेंस इन स्लीपिंग। तो आपके बॉडी के लेप्टिन एंड ग्रेलिन हार्मोन जो सटाइटी और हंगर हार्मोन है उनको भी इम्पैक्ट पड़ेगा और आपकी क्रेविंग्स भी बढ़ सकती है। चाहे आप हेल्दी ईटिंग ही कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाएंगे तो आपका वेट बढ़ सकता है। एंड वी ऑल नो दैट माइंड एंड गट इज़ कनेक्टेड, सो हम बेवजह ही इन्विटेशन दे रहे हैं इन्फ्लेमेशन को। और अगर आपको डिटेल में इन्फ्लेमेशन के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। सो अगर आपके बेली के अराउंड जो फैट है वो टाइट और हार्ड है, रेदर सॉफ्ट और जिगली, तो देयर आर हाई चांसेस कि आप विसरल फैट से सफ़र कर रहे हैं, फैट जो आपके इंटरनली ऑर्गन्स पे एक्यूमुलेटेड है। ये फैट आपके कैलोरी डेफिसिट और इजी एक्सरसाइज करने से नहीं जाने वाला है, क्योंकि बहुत सालों की मेहनत के बाद ये आपकी बॉडी में धीरे धीरे एक्यूमुलेट हुआ है। तो ये बहुत ही धीरे धीरे और कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल पर काम करने पर ही जाएगा। 2018 की स्टडी में ये बताया गया है कि जब आप हाई प्रोटीन डाइट्स को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं तो आप रिड्यूस कर सकते हो विसरल फैट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट्स या फिर आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, फैटी लिवर या फिर हाई ब्लड प्रेशर शो करती है, दीज आर ऑफन एसोसिएटेड विद हाई विसरल फैट लेवल्स। क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्रोनिक डिजीजेस लिंक होती है इससे, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न हो सकता है आपका वेट स्टक होने का। सो अब ऐसी कौन सी स्पेसिफिक एक्सरसाइज है जिन पे फोकस कर कर आप अपने बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हो या फिर अपने विसरल फैट पे काम कर सकते हो? सो जिसमें आती है HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। सेकंड, आप अपने नीड पे काम कर सकते हैं, विच इज़ नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। थर्ड, आपको अपनी डेली लाइफ में अगर आपका गट इम्बैलेंस है तो आपको इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक्स को अपने डेली खाने में ऐड करना चाहिए। मोर फाइबर, हेल्दी फैट्स को अपने खाने में ऐड करना चाहिए। आउटसाइड हाई सोडियम या शुगरी फूड को अवॉइड करना चाहिए, पैक्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए, और हो सके तो घर का खाना खाने का ही मैक्सिमम ट्राई करना चाहिए। सो
As a health coach, these are my recommendations. If you want any further guidance, you can DM me. My ID is mentioned in the descriptions below. Thank you.